हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई ईएसआईसी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। बहुत समय से बच्चे पूछते थे जो ईएसआईसी आईपी कोटा वाले हैं वो। अब देखिए होता क्या है, ये एक कोटा है। ईएसआईसी कोटा किनको मिलता है? जो जिनका भी ईएसआईसी कटता है, सपोज ईएसआईसी उनके पास में कार्ड है। अब ऐसे कई बच्चे हमको मैसेज करेंगे, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए क्या उनका ईएसआईसी कार्ड बना हुआ है। कोई बच्चा चाहे अब मैं इस कोटा को ले लूं, तो भाई ईएसआईसी कार्ड अगर अब बनता है तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद आपको जाकर के इसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज कार्ड बना और आज हो जाएगा। तो अगर जिसके पास पहले से ईएसआईसी कार्ड बना हुआ है, उनका ईएसआईसी कटता है, एक पर्टिकुलर सैलरी होती है। कम सैलरी वालों को कुछ तरह के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहां ईएसआईसी का उनका नॉमिनेशन होता है, ईएसआईसी में उनका हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन हो रखा है। तो ईएसआईसी अगर आपके पेरेंट्स का कटता है, आपके पेरेंट्स के पास ईएसआईसी कार्ड है, तो आप कहलाते हो आईपी वार्ड, यानी इंश्योर्ड पर्सन के वार्ड बच्चे हो आप। तो ईएसआईसी आईपी वार्ड वालों के लिए ये कोटा होता है। एमबीबीएस बीडीएस में इससे एडमिशन होता है और कम स्कोर पे भी, लाइक अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज जो ईएसआईसी के कॉलेजेस हैं, अभी मैं दिखा देता हूं, 11 मेडिकल कॉलेजेस हैं, ऐसे ही बीडीएस कॉलेजेस भी हैं। तो एमबीबीएस कॉलेज की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर जनरल की कट ऑफ 549, ओबीसी की 540, ईडब्ल्यूएस की 537, एससी की 406 और एसटी की तो केवल 153 नीट स्कोर पे ये ईएसआईसी के गवर्नमेंट कॉलेज मिले थे, अगर उनके पास में ईएसआईसी आईपी कोटा था। तो पहली बात मैंने आपको बता दी है, हमसे पूछने की बजाय वो अपने पेरेंट्स से पूछेगा उनका ईएसआईसी कार्ड बना हुआ है क्या, ईएसआईसी कार्ड होल्डर है क्या वो, और वो ईएसआईसी कटता है। एक प्रॉपर कम सैलरी होती है उनकी, ईएसआईसी कटता है। ऐसा नहीं, अब कई बच्चे हमको मैसेज करेंगे कि हमारे पेरेंट्स किसान हैं, मजदूर हैं, जो भी हैं, अगर ईएसआईसी कार्ड नहीं है तो भाई कोई बेनिफिट नहीं है आपको। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नो, और इसलिए कई इंफॉर्मेशन आप मिस कर देते हैं। ईएसआईसी के रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुए हैं उनकी लास्ट डेट 12 मई है। तो जो बच्चे ईएसआईसी आईपी कोटा में हैं, उनके पास ऑलरेडी कार्ड है, उन्हें रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। अप्रूव्ड होना नहीं होना वो ईएसआईसी के जो ऑफिसर्स हैं वो देखेंगे सारी चीजें, कि आपका प्रॉपर कार्ड है, सारा ईएसआईसी सही से कट रहा है, सब कुछ ओके चल रहा है, वो देखते हुए यहां मिलेगा। एक और चीज, एज लिमिट होती है यहां पर। नीट फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 10 अप्रैल मानी गई है, तो 10 अप्रैल तक अगर आपकी एज 21 साल है तब तक तो चलेगा। 21 से ऊपर हो गई तो आप यहां पर नहीं अलाउ कर हैं, यानी कि 17 साल से तो मिनिमम है ही, और 21 साल तक अगर आपकी एज है तो आप एप्लीकेबल है। ईएसआईसी के अंदर भी आते हैं, आईपी कोटा भी है, और ये आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, तो हम ये बात कर रहे हैं। तो भाई ये फॉर्म्स आ गए हैं, ऑनलाइन भरने हैं। 12 मई लास्ट डेट है, बहुत दिन नहीं है, जल्दी से भर दीजिए, क्योंकि जल्दी भरेंगे तो आपका अप्रूवल भी उतनी जल्दी हो जाएगा। अगर कुछ रिजेक्ट वाला ऑप्शन आता है, वहां पे आजकल ऑनलाइन आता है, रिजेक्ट हो गया तो जो चीज की वजह से रिजेक्ट हुआ है आप उसे लगा सकते हैं, हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट हो। अगर आप 12 मई तक का वेट करेंगे तो रिजेक्ट हो भी गया तो आपके पास वापस टाइम नहीं मिलेगा, ये मैं आपको फिर बता देता हूं। तो भाई ईएसआईसी के जो बच्चे हैं, खासकर ईएसआईसी बोर्ड्स जो हैं, उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, 25 तारीख से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं और ये 12 मई तक चलेंगे। आप मेडिकल कॉलेज देखें तो ईएसआईसी फरीदाबाद, ईएसआईसी जोका कोलकाता, ईएसआईसी केके नगर चेन्नई, ईएसआईसी बेंगलुरु, ईएसआईसी गुलबर्गा, ईएसआईसी हैदराबाद, ईएसआईसी अलवर राजस्थान, ईएसआईसी भेता। इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोयम्बटूर तमिलनाडु में, श्री लाल बहादुर शास्त्री जो मंडी के अंदर कॉलेज है हिमाचल प्रदेश, वहां पर, और जीएमसी कोल्लम में सीट्स होती हैं। टोटल मिलाकर 466 466 सीट्स है जो आईपी या ईएसआईसी आईपी कोटा के लिए है। तो भाई ये है, आप देख लीजिए, ईएसआईसी यहां पर लिखा है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ईएसआईसी के अंदर जो भी आते हैं उनके लिए कॉलेजेस बने हुए हैं, और कुछ कॉलेज जो ईएसआईसी के नहीं है लेकिन वहां पर भी सीट रिजर्व है ईएसआईसी के लिए। ये टोटल है। अब बात कर लेते हैं, ये बीडीएस कॉलेज जो है, डेंटल कॉलेज गुलबर्गा कर्नाटका, क्या वहां पर 28 सीट्स है। और ऐसे ही रोहिणी का जो कॉलेज है आपका दिल्ली में, यही बात हम कर लें नर्सिंग कॉलेजेस की, तो ईएसआईसी का नर्सिंग कॉलेज है बेंगलोर में, ईएसआईसी का नर्सिंग कॉलेज है गुलबर्गा में। यहाँ 30-30 सीटें हैं, 60 सीट्स यहाँ पर भी हैं नर्सिंग के लिए। तो भाई आपको यहाँ पर ये फॉर्म भरने होते हैं। इसके अलावा ये फिर डेंटल नर्सिंग कॉलेज कर्नाटका में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ये सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सभी का नाम की, कौन किस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है ये लिखा है यहाँ पर। ठीक है, फॉर्म भरना है। अब आपको क्या करना है, देखिए
काउंसलिंग होती है एमसीसी की, नीट का एग्जाम सबको देना होता है। इसके अलावा जिसके पास में ईएसआईसी का कार्ड बना हुआ है उसे ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होता है। उसके लिए अभी आप ईएसआईसी की वेबसाइट पे जाएंगे, 12 मई से पहले पहले ये रजिस्ट्रेशन डन करेंगे। इसी पेजेस के अंदर ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया 18 पेज का नोटिफिकेशन है, इसी में लास्ट में इन्होंने कुछ हम कह सकते हैं अपेंडिक्स दिए हुए हैं जो आपको काम आएंगे। जैसे गर्ल्स के लिए, केवल जो लड़कियां हैं उनके लिए एक एफिडेविट है, अलग अलग तरह के एफिडेविट्स हैं, वो आपको भरना है और अपलोड करना है ऑनलाइन जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तब, ठीक है। तो ये अपने को करना है। उसके बाद जिसका भी सर्टिफिकेट आ जाएगा, लाइक आईपी आपके पास में पहले से एक हम कह सकते हैं कार्ड है, बट ईएसआईसी का सर्टिफिकेट चाहे 23 में लिया था वापस लो 24 में, हो सकता है लास्ट ईयर भी आपने अप्लाई किया हो बट नीट में आपका नहीं हुआ, तो अब आप वापस बनवाएंगे। ऐसा नहीं है लास्ट ईयर वाला काम आ जाएगा, सर्टिफिकेट नया वापस बनेगा। वो सर्टिफिकेट ले जिसका आ जाएगा वो एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग में जब जाएगा तो अपने आप उसको ये बेनिफिट मिलेगा। ये ध्यान रखें, एडमिशन एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से होता है, लेकिन ये बनवाना जरूरी होता है। इसके लिए क्या करना है तो देखिए यहाँ पर क्लियर कट लिखा है, आप ईएसआईसी की वेबसाइट पे जाएंगे, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, esic.gov.in ये वेबसाइट है, यहां जाएं, वहां जाके लॉगिन करें, ओटीपी आपके नंबर पे आएगा। रजिस्टर्ड जो बंदे यानी आपके पेरेंट्स इन शॉर्ट जो पर्सन है उनके रजिस्टर्ड नंबर पे अपने आप वो ओटीपी आएगा। उसके बाद में आपको क्या क्या चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, वार्ड ऑफ आईपी यानी कैंडिडेट आप खुद उनकी चाहिए 5 से 50 केबी की, ऐसे ही पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, अगेन इन शॉर्ट पर्सन आपके पेरेंट्स में से जो भी है उनकी 5 से 50 केबी की, बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10 से 200 केबी ये स्टूडेंट का चाहिए। एडमिट कार्ड नीट का जो अब आने वाला है इसलिए इस समय निकालते हैं ये, तो नीट का एडमिट कार्ड चाहिए आपको 10 से 200 केबी, अब आने ही वाला है 2-4 दिन में। एफिडेविट बाय फीमेल कैंडिडेट, अगर फीमेल है तो उसको अनेक्शर 4 इसी का नोटिस का लास्ट में दिया हुआ है, 10 से 200 केबी में पहले निकाल के हाथ से भर के अपलोड कर देना। एफिडेविट बाय आईपी इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट एज पर एनेक्शर 5 10 to 200 KB। अ सिस्टम जनरेटेड वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट वो अवेलेबल होगा डाउनलोड के लिए आफ्टर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो क्या होता है भाई, ऑनलाइन आप ये फॉर्म भर देते हैं, फिर वहां लिखा हुआ आता है कि अवेट करिए, आप चेक करते रहेगा, 2-3 दिन में लॉगिन करके चेक करते रहना, आगे से अप्रूव होकर के आएगा, सारी चीज चेक होकर के आपका कि हाँ बन गया है, बन जाता है तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होने को आ जाएगा। नहीं होगा तो लिखा हुआ आ जाएगा रिजेक्ट हो गया, और क्यों हुआ वो रीजन लिखा रहेगा। हो सकता है रिजेक्ट का कोई रीजन हो और आप वो अपलोड कर दो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है आपने अपलोड कर दिया वापस हो जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं फॉर्म को जल्दी भरेगा। जैसे एडमिट कार्ड है नीट का, ये फॉर्म भर देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि रिजेक्ट हुआ और उसको आपको टाइम नहीं मिला वापस सही करने के लिए। तो भाई ये हो गया। आगे लिखा हुआ है देखिए, जैसे अभी हमने कहा कि कैंडिडेट अपनी जो भी एप्लीकेशन है उसको ट्रैक कर सकता है, टाइम टू टाइम चेक कर सकता है, ट्रैक द स्टेटस कि इशू हो गया है या रिजेक्ट हो गया है, सर्टिफिकेट ऑन ईएसआईसी वेबसाइट जहां उसने लॉगिन कर करके बार बार चेक करेगा यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, ठीक है। और अगर हो जाता है तो वो डाउनलोड कर लेगा, अगर रिजेक्ट होता है तो रीजन लिखा होता है कि क्यों रिजेक्ट हुआ है, अगर आप उसको सही कर सकते हैं कर लीजिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है 25 अप्रैल से स्टार्ट हो गए, 15 मई रात तक चलेंगे। एडमिट कार्ड की भी जरूरत है नीट के, इसलिए जैसे ही आता है बाकी सब करके रखिए तैयारी फॉर्म वॉर्म के लिए, बाकी सब चीजें, केवल एडमिट कार्ड का अपलोड अभी छोड़ दीजिए, जैसे ही आते हैं एडमिट कार्ड वो भी अपलोड कर देना, ठीक है। और अगर कोई चेंज होता है डेट में, अगर कुछ बढ़ाई जाती है तो वो आपको डेट दे दी जाएगी ईएसआईसी में, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। अब ट्यूशन फी की बात हो रही है, जो कॉलेजेस हैं इनमें ट्यूशन फी कितनी लगती है बच्चों की, 24,000 रुपए 1 साल की फीस होती है, ठीक है। और कोई यूनिवर्सिटी चार्जेस हैं, सपोज एग्जामिनेशन फी वगैरह, वो अलग लगेगा। कॉलेज सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 रुपए लगते हैं, हॉस्टल चार्जेस वगैरह सबके अलग अलग होते हैं अपने हिसाब से, मैथ चार्ज वगैरह। इसके अलावा बॉन्ड साइन करवाया जाता है, क्योंकि जब आप इतना फायदा ले रहे हो ईएसआईसी का तो वहां पर आपको सर्विस भी करनी होती है, जैसे 1 साल 2 साल जो सर्विस है वो आपको करनी पड़ती है वहां पर लास्ट में आफ्टर अलॉटमेंट। हालांकि सर्विस का जो आपका पेमेंट है, जो फीस बनती है, जो आपको मिलेगी यानी कि आपकी सैलरी होगी वो मिलती है। ऐसे ही आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट जो डीडी है 24,000 रुपए का, वो आपको बनवाना पड़ता है फेवर ऑफ ईएसआईसी फंड। ये सब ये बात की बात है, आप कर सकते हैं। पहले तो अभी आप अप्लाई करिए, लेट मत होइए इसमें, ठीक है, और इसको जल्दी से जल्दी अपन इसको कंप्लीट करें। अब आपको क्या क्या चाहिए देखो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको, और अटेस्टेड कॉपीज कौन कौन सी चाहिए जब एडमिशन हो रहा होगा आपका। ईएसआईसी का पहचान कार्ड चाहिए, कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का मार्कशीट, 12th की मार्कशीट चाहिए, ठीक है, प्रोविजनल या फाइनल जो भी आपके पास है। नीट का जो रिजल्ट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, ये सब चाहिए आपको, दोनों चीजें। वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट जो यहां से अभी इशू होगा वो आपको चाहिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सर्टिफिकेट भी है, लाइक SC ST OBC WS PH किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो वो भी आपको चाहिएगा, ठीक है। ये सब चीजें अपने को चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए ये जो एफिडेविट्स दिए हुए हैं 2 वो भी चाहिए, जो अपने को लास्ट में यहाँ पे दे रखे हैं,
ठीक है। ये सब चीजें आपको देनी पड़ेंगी और ऐसे ही एमसीसी का जो आप फॉर्म भरेंगे उसकी भी चीजें साथ में रखनी पड़ेंगी। तो ये अभी फिलहाल है, ठीक है। बॉन्ड सर्विस और इसके ये सब यहाँ पर दे रखे हैं लास्ट में अपेंडिक्स, वो सब आपको उस समय जमा करवाने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रखा है भाई एलिजिबिलिटी क्या है, एक तो आपके पास ईएसआईसी हो, ठीक है, क्लियर लिखा है वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन फॉर हिज और चाइल्ड चिल्ड्रन वुड बी 30 सितंबर 2023, दैट इज ओनली अ पर्सन हु इज इंश्योर्ड पर्सन एज पर द एक्ट, जो 30 सितंबर 2023 को आया वुड बी एलिजिबल। उसके अकॉर्डिंग अगर आप सही चल रहे हैं, आपके पास उससे पहले का कार्ड बना हुआ है, उसके बाद का लगातार ईएसआईसी कट रहा है, तो आप ओके माने जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही एज जो होनी चाहिए स्टूडेंट की 10 अप्रैल 2024 तक 21 साल का, इससे ज्यादा हो गया तो नहीं एप्लीकेबल है, ये भी ध्यान रखें। इसी तरह से लास्ट में यहाँ पर ये एडमिशंस किस तरह से होंगे वो हमने बता दिया, 15% एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से होता है, ठीक है। स्टेट सीट्स भी होती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि एएसआईसी जो कॉलेजेस हैं उनमें अदर स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होता है, बाकी सबका भी होता है, लेकिन उनकी कट ऑफ जो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज की जाती है वही जाएगी। ये जो हम बात कर रहे हैं ये उन सीट्स की कर रहे हैं जो रिजर्व्ड है ईएसआईसी के लिए, यानी ईएसआईसी अलवर में राजस्थान के जो बच्चे हैं बाकी के, उनका भी एडमिशन होगा, लेकिन इससे नहीं होगा, आईपी से नहीं होगा, इसलिए कट ऑफ जो होगी वो ओरिजिनल जो जाती है 620 630 जो वही जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही केवल ईएसआईसी के जो बच्चे हैं उनकी कट ऑफ कम होती है, क्योंकि बच्चे भी कम होते हैं ऐसे, ठीक है। सर्विस वगैरह ये देखिए, ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन ईएसआईसी के लिए तो उनको 5 लाख रुपए का एक बॉन्ड बनवाना पड़ता है कि हम सर्विस करेंगे 1 साल की आफ्टर एमबीबीएस, नहीं करते हैं तो 5 लाख रुपए हमको देने पड़ेंगे, ठीक है। ये सब चीजें रहती हैं। इसी तरह से बाकी सारी चीजें आप इसी नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा, हमने आपको जो मेन बातें हैं वो बता दी हैं क्या क्या है। सबसे पहले आपको 12 मई से पहले इसको भरना है, भरना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे लेट नहीं करना है, लास्ट डेट से पहले ये सब चीजें हो गई हैं भाई, ठीक है। और क्या क्या चाहिए वो हमने बता दिया आपको। इसी तरह से ये है वो इसी नोटिस में लास्ट में वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट ऐसा कुछ बन करके आएगा ऑनलाइन, वो आपको लेना होगा। इसी तरह से जो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको मिलेगा, जिसमें आपका नाम वगैरह सब चीज़ लिखी होगी। इसी तरह से ये एफिडेविट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जो फीमेल कैंडिडेट्स ये भरेंगी फॉर्म, उसको इस एनेक्शर को निकालना है, पहले डाउनलोड करके प्रिंट निकालना है, हाथ से भरना है और फिर अपलोड करना है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि आप ये है इस तरह से, तो ये करवाइएगा आप, और जैसे लिखा है उसी तरह से, ठीक है। नोटरी है तो नोटरी करवाइए, कोर्ट से जहां पर नोटरी की बात आती है एफिडेविट के हिसाब से, तो कोर्ट से अपने को नोटराइज करवाना है, तो आपको तो बस कोर्ट में नोटरी के पास जाना है, उनको बताना है, वो कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से ये एक और है एफिडेविट, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो एनेक्शर 4 और 5 ये दोनों करवाना है फीमेल्स को, और ऐसा रखवाना है, ठीक है। देख लेना, पढ़ लेना दोनों की लैंग्वेज, ये हो जाती है बात, ठीक है। इसी तरह से ईएसआईसी कॉलेज के लिए बॉन्ड का ये एडमिशन के टाइम पे चाहिए, अगेन नोटरी करवानी है आपको, ठीक है, स्टैंप ड्यूटी जो दे करके, जो भी कोर्ट पे नोटरी वाले कर देंगे ये काम, तो ये आपको एडमिशन के टाइम चाहिए सारी चीज, ये सब करके आप रेडी रखें। ये कट ऑफ्स हैं जो हमने बताई, जनरल के लिए हम देखें ये 11 कॉलेजेस हैं, देखिए ये 11 कॉलेजेस हैं, और इन 11 कॉलेजेस में अलग अलग जो राउंड्स हुए, फाइनल कट ऑफ जो जनरल की पहुंची है वो कितनी गई है, 64,506 ऑल इंडिया रैंक, यानी 549 स्कोर पे। इसी तरह से ओबीसी का जो रहा है 71,524 540 स्कोर पे। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के लिए 74,894 537 स्कोर पे। एससी कैटेगरी के लिए 406 स्कोर पे हुआ था लास्ट ईयर, और एसटी में तो केवल 153 स्कोर पे लास्ट ईयर, अगर वो आईपी वार्ड है तो एडमिशन हुआ है। अब ऐसी जो कट ऑफ लिस्ट है ये हमारे जो ऐप है नीट काका जी ऐप, वहां पर भी है प्रेजेंट, आप वहां जाकर के एक केवल 499 रुपए में हमने एक प्लान निकाला हुआ है जिसमें सारी कट ऑफ्स होती हैं, ईएसआईसी हुआ या ऑल इंडिया कोटा हुआ, एमबीबीएस बीडीएस स्टेट काउंसलिंग्स के सारे गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज सबकी है। इसी तरह से आयुष में ऑल इंडिया काउंसलिंग बीएचएमएस आयुष जो होती है, बीएमएस बीएचएमएस, इनकी ऑल इंडिया और डीम्ड यूनिवर्सिटी के स्टेट्स की नहीं है, वो सब हमने अपने एक प्लान में 499 रुपीज़ का प्लान है हमारे नीट काका जी ऐप, जो केवल एंड्रॉइड पे होता है, एप्पल आईफोन में नहीं होता है, वहां पे आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी नीट काउंसलिंग चाहिए तो जो नंबर नीचे नजर आ रहा है 72300533, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करिए, लिखिए नीट पेड काउंसलिंग, जिसको हमसे पूरी काउंसलिंग में हेल्प चाहिए लास्ट राउंड तक, चाहे वो कोई भी बच्चा है, हमारे से हेल्प चाहिए। 2 प्लान होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज प्लान हमारा 7,500 रुपए का, एक गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड और अब्रॉड में एमबीबीएस करना, यहाँ नंबर कम रह गए नहीं आ रहे, 20 लाख में रहना खाना पढ़ना वीजा वगैरह सब कुछ, इवन दो 22 लाख के अंदर तो 6 साल के एयर टिकट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं भाई, 22-23 लाख में सब कुछ कंप्लीट एमबीबीएस। जहां एजेंट्स 30 से 35 लाख रुपए ले रहे हैं, वो लूट हमने खत्म कर दिए रशिया में जाकर के। हमने अभी कुछ टाइम पहले वीडियोस भी बनाए, वो भी नीट के बाद में आपके आएंगे, एक्चुअल रिव्यूज वीडियोस वहां की यूनिवर्सिटी के बच्चों के, तो भाई
वो भी हम लोग करवा रहे हैं एडमिशन बाहर। तो अगर उसमें जुड़ना है 15,000 रुपये, गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सबके लिए, केवल गवर्नमेंट काउंसलिंग करनी है 7,500। ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहे हैं इन पे लिख दीजिए नीट पेड काउंसलिंग। व्हाट्सएप करेगा, कॉल नहीं, लिख दीजिएगा नीट पेड काउंसलिंग, हमारा ब्रोशर भेज देंगे। अगर आपको हमसे जुड़ना है लास्ट राउंड तक जुड़ सकते हैं। जो हमने कट ऑफ के लिए कहा, कट ऑफ 500 रुपए में, लेकिन वहां कोई क्वेरी सॉल्व नहीं होती, केवल आप कट ऑफ देख सकते हैं, ना उसको डाउनलोड कर पाएंगे, ना आप उसका स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। हम इसलिए बता रहे हैं कि बाद में आप ऐसा ना सोचें कि हमको ये फैसिलिटी नहीं मिली, हम पहले ही बता देते हैं। ये कट ऑफ्स की बात कर रहे हैं। जो बच्चा पेड काउंसलिंग में आता है उनको सारी कट ऑफ्स हम ईमेल पे सेंड भी करते हैं, तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं लास्ट राउंड तक। नीट के बाद में हम अपनी पेड काउंसलिंग बंद कर देंगे। लास्ट ईयर के वीडियोस भी देख लीजिएगा, हमने बंद कर दी थी क्योंकि हम सर्विसेज में बिलीव करते हैं, नंबर में नहीं। बने रहिए नीट काउंसलिंग के लिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, लास्ट राउंड तक काम आएंगे हम लोग। आपका नीट का एग्जाम आपको बहुत अच्छे से देना है, अच्छे नंबर लाने हैं, बाकी हम बैठे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू।